सरफेस मेथडोलॉजी हम अप्लाई करते हैं टू मोर ब्यूटीफाई योर वर्क, जैसे आप कह सकते हो ज़्यादा अच्छा करने के लिए। इसके लिए हम पहले रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन आप पहले क्रिएट करोगे। रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन आप मिनीटैब एक सॉफ्टवेयर है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हैं मिनीटैब के अलावा भी, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त मिनीटैब है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मिनीटैब से मैं अप्लाई करूँगी। मिनीटैब में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में जाना, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टाइल सब में होगा, जिस भी सॉफ्टवेयर में जाओगे ना उसमें अप्लाई करने का मेथड यही होगा। आप स्टार्ट में जाओगे, स्टार्ट में DOE डिज़ाइन ऑफ एक्सपर्ट DOE में जाओगे। यहाँ से आप जाओगे रिस्पॉन्स सरफेस में और यहाँ से करोगे क्रिएट रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन, ठीक है। मीन हमने मिनीटैब हो या कुछ और जो भी सॉफ्टवेयर में वे यही है। सब में स्टार्ट्स में जाके आप DOE में, आगे आप रिस्पॉन्स सरफेस में जाके आप पहले रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहली चीज़ है नंबर ऑफ़ कॉन्टीन्यूस फैक्टर, कि हमने कितने फैक्टर्स पे लगाना है रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम का सिर्फ इफेक्ट देखना है एड्जॉर्प्शन पे, ठीक है। मेरे फैक्टर 2 हो जाएंगे। फिर मैं कहती हूँ नहीं 3 मैंने ऐड करने, ठीक है। मैं टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन भी ऐड करना चाहती हूँ, टेम्परेचर भी ऐड करना चाहती हूँ, मेरे 3 हो जाएंगे। ये 4 करने हैं तो 4। जितने ज़्यादा आप फैक्टर्स ऐड करोगे आपका डिज़ाइन उतना बड़ा और लेंथी होता जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 ही करती हूँ कि 2 पैरामीटर है, आप 3 भी कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाए अवेलेबल डिज़ाइन पे। अवेलेबल डिज़ाइन में 2 के लिए 13 रन्स, मीन मुझे 13 टाइम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 13 रन्स हो गए। अगर 3 होते 20 हो जाने थे, 4 होते 31 रन्स हो जाने थे। मैंने 2 किया, मुझे 13 रन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन होता है, हमने यही अप्लाई करना होता है। मेरे 13 डिज़ाइन हैं, मैंने इसे ओके कर दिया। डिज़ाइन पे मैं चली गई। डिज़ाइन पे वही है, इसको आपने कोई चीज़ वेरी नहीं करनी, सेम रहना होता है, इसको ओके करें। उसके बाद फैक्टर्स। फैक्टर्स में आप बताएं आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स के नाम। मेरा A फैक्टर है इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर यूनिट्स लिखना चाहे यूनिट्स भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा मेरा फैक्टर है टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन की आप लो वैल्यू कौन सी रखना चाहते हो, हाई वैल्यू कौन सी रखना चाहते हो, आपने सिर्फ लो और हाई रेंज बतानी है, दरमियान में नहीं। जैसे हमने कंसंट्रेशन वेरी की थी 20 से 100 तक, तो मैं लो वैल्यू 20 रखना चाहती हूँ और हाई वैल्यू 100 रखना चाहती हूँ। टाइम मैंने वेरी किया था, अगर 10 से 50 तक या 10 से 100 तक मैं लो और हाई वैल्यू दूँगी, वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 से लेकर 50 तक ही टाइम वेरी किया, ठीक है। मैंने लो और हाई वैल्यू दी, इसको ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस वगैरह हैं इसमें आपने कोई चीज़ नहीं चेंज करनी होती। रिज़ल्ट में हम समरी और टेबल सिलेक्टेड है वही सिलेक्टेड रहना, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है। ओके, आपने ओके प्रेस किया। इसने ये इसको नीचे को इसको बड़ा करें, ये डिज़ाइन क्रिएट करके दे दिया। ये इस पिछले वाले से आपका कंसर्न नहीं है, आपका ये डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये डिज़ाइन आपको बता रहा है कि इन पैरामीटर पे आपने अपना फैक्टर ऑप्टिमाइज़ करना है। इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे, इस टाइम पे आपने परसेंट, मैंने परसेंट ऑप्शन लेनी है, तो परसेंट ऑप्शन आपने अचीव करनी है, मीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने ये पहले डिज़ाइन किया, अब इन वैल्यूज़ पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और यहाँ रिज़ल्ट्स मेंशन करना, रिज़ल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो रिज़ल्ट्स आए आप वो रिज़ल्ट्स मेंशन करते जाओगे। जो भी रिज़ल्ट्स हैं, हम नीचे नहीं जा रहा, ऊपर क्या था, परसेंट ऑप्शन था, ठीक है। आप अपने रिज़ल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे सारे रिज़ल्ट्स एंटर करोगे। इन्हीं वैल्यूज़ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। जो एड्जॉर्प्शन आई, जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स आए वो आप यहाँ पुट करोगे। पुट करने के बाद आपने पुट कर दिए। पुट करने के बाद आप दोबारा स्टार्ट पे जाओगे, दोबारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपर्ट पे जाओगे, दोबारा रिस्पॉन्स सरफेस पे जाओगे और आप कहोगे एनालाइज रिस्पॉन्स सरफेस डिज़ाइन। अब वो एनालाइज कर रहा है। यहाँ आपने परसेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है।
इसको सिलेक्ट किया। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे एज सच हम कोई चीज़ चेंज इतनी नहीं करते, हमारी वही रहती हैं, कोई भी चीज़ वेरी नहीं होती, सारी चीज़ें वही हैं, हम इसमें किसी में इतनी वेरिएशन नहीं करते। यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो चीज़ यहाँ पे आया ना बेटा, ये ग्राफ्स में मैं उसे कह रही हूँ कि मुझे हिस्टोग्राम भी चाहिए, नॉर्मल प्लॉट भी चाहिए, ठीक है। रिसर्च पेपर में हिस्टोग्राम भी लोग लगाते हैं, नॉर्मल प्लॉट्स भी लगाते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। रेजिडुअल फिट्स भी लगाते हैं, अगर ये भी चाहिए इसको भी क्लिक कर दो। इसके अलावा रेजिडुअल वर्सेस ऑर्डर लोग ये भी लगाते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये 4 in 1 कर दो। 4 in 1 का मतलब है ये चारों को एक ही ग्राफ में इकट्ठा शो कर देगा, ठीक है। आपने अपने से रेलिवेंट रिसर्च पेपर देखने हैं, ठीक है, उन रिसर्च पेपर में हिस्टोग्राम लगे हुए हैं, फिर वो लगाना चाहते हो हिस्टोग्राम की ऑप्शन दे दो, ये आपको हिस्टोग्राम दे देगा। बाकी चीज़ें हैं हमारे में ज़्यादातर 4 in 1 सारे लगे होते हैं, मैंने इसको 4 in 1 कर दिया, मुझे सारे चाहिए, ठीक है। इसको ओके किया। स्टोरेज के लिए हमें इसकी इसका फिट भी चाहिए, रेजिडुअल की वैल्यू भी चाहिए, स्टैंडर्ड रेजिडुअल की वैल्यू भी चाहिए, क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे इनिशियल 3 वैल्यूज़ चाहिए थी, इसको मैंने ओके किया। ये मेरे पास सारा RSM अप्लाई होके आ गया। सबसे पहले रेजिडुअल प्लॉट्स आ गए, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ये सारे हिस्टोग्राम हैं, ये सारे के सारे सिंपली इस ग्राफ को हम कॉपी करते हैं, पूरे को इकट्ठे को अपने पेपर में पूरे को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डिस्कशन के लिए फिर हमें लिटरेचर अवेलेबल होता है कि ये हिस्टोग्राम हमें बता क्या क्या रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये उसने 7 दे दी हैं। आपने परसेंट्स ऑप्शन तक दिया था, हमने यहाँ तक बेटा एंटर किया था, पैरामीटर दिए थे, परसेंट्स ऑप्शन दी थी, ये अगली चीज़ें अब ऐड हुई हैं। ये क्या है, ये जो चीज़ है ना इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टेड एड्सॉर्प्शन। ये प्रिडिक्टेड परसेंट ऑप्शन है, प्रिडिक्टेड परसेंट ऑप्शन, और ये प्रिडिक्टेड किससे है, RSM, कि RSM प्रिडिक्शन कर रहा है आपकी एड्सॉर्प्शन इतनी होनी चाहिए थी, ये इतनी है, प्रिडिक्टेड RSM की, ठीक है, इसे हम प्रिडिक्टेड RSM की एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अगला जो है ये वैल्यू, ये बॉक्स, ये आपके एक्सपेरिमेंटल और प्रिडिक्टेड का डिफरेंस बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल और प्रिडिक्टेड इनका डिफरेंस यहाँ बता रहा है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ये यहाँ पे आ रहा है कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रिडिक्टेड के कितने क्लोज हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि मैंने तो रैंडम वैल्यूज़ डाली थी ना। मोस्टली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और प्रिडिक्टेड क्लोज हों तो हम कहते हैं कि RSM बहुत अच्छा इस पर अप्लाई हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रिडिक्टेड के बहुत क्लोज हैं, हमने प्रिडिक्शन की है इससे, ठीक है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स अचीव किए, ठीक है। सो रिसर्च वर्क में हम ये चीज़ें ऐड करते हैं, ये सारे फैक्टर, परसेंट्स ऑप्शन, प्रिडिक्टेड बाय RSM, और ये जो डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल और प्रिडिक्टेड का, इसको हम टेबलर फॉर्म में ऐड करते हैं, टेबल एक बनाते हैं, ये आप यूज़ करते हो। इसके अलावा ये जो ऊपर चीज़ें आ रही हैं ना यहाँ, ये समटाइम लोग यूज़ करते हैं, समटाइम नहीं करते, डिपेंड। थीसिस में तो हम ज़रूर कराते हैं, हमें थीसिस को ज़रा डिटेल बतानी होती है, वरना नहीं करते। इसे हम कहते हैं अनोवा और ऑफ RSM। ये RSM का अनोवा है, इसमें P वैल्यू है, F वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टेड RSM है, प्रिडिक्टेड है, इसकी वैल्यूज़ हैं, ये सारी हैं, ठीक है। ये DF वैल्यू, ये सारी, ये पूरा का पूरा टेबल एज सच हम टेबल बना के उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और इसको हम हेडिंग देते हैं RSM अनोवा, ठीक है, कि RSM पे ये अनोवा हमने अप्लाई किया। बेसिकली P वैल्यू जो है ये 1 से जितनी लो होती है हम कहते हैं कि उतना अच्छा इस पर अप्लाई हुआ है। इसकी फिर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कितनी अच्छी एप्लीकेशन हुई है, एफिशिएंट है, नहीं है, अच्छी तरह अप्लाई हुआ है, नहीं अप्लाई हुआ, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अनोवा ये वाला ऐड करना हो या ना करना हो, रिसर्च पेपर में तो हम करते हैं, लेकिन थीसिस में हम ज़रूर ऐड करते हैं। साथ ये R² वैल्यू, प्रिडिक्टेड R², ये ऊपर सारी स्टैट्स आ रही होती है, ये भी हम ऐड करते हैं अपने थीसिस में। ये सारा आपको मिनी टैब कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। इसके अलावा मिनी टैब आपको ग्राफ्स बना के देता है। ग्राफ्स में आप जाओगे यहाँ ऊपर ही ग्राफ्स में ये 3D सरफेस ग्राफ्स भी बनाता है, कॉन्टोर प्लॉट्स भी बनाता है, ठीक है। RSM में कुछ रिसर्च पेपर में कॉन्टोर प्लॉट्स बने होते हैं, कुछ में सरफेस प्लॉट्स बने होते हैं, कुछ में दोनों बने होते हैं,
क्या करते हैं कि दो, जैसे हमने किया काम, दो सरफेस प्लॉट्स बना लिए, दो कंटोर प्लॉट्स बना लिए, उनको कंबाइन करके एक फिगर बना ली और उसको शो कर दिया। जैसे कंटोर प्लॉट्स पे मैं क्लिक करती हूँ कि मैंने कंटोर प्लॉट्स ड्रा करना है, डबल क्लिक किया, वो कह रहा है कि आपने कंटोर प्लॉट्स में 3 वेरिएबल होते हैं x, y, z। आपने z एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे क्या लेना है। से मुझे z एक्सिस पे तो परसेंट एब्जॉर्प्शन चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगी ओके। y एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, टाइम। x एक्सिस पे मुझे चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि मेरे यही 3 पैरामीटर्स थे, मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। z पे मैंने परसेंट एब्जॉर्प्शन ली, y पे टाइम लिया, x पे इनिशियल कंसंट्रेशन ली, इसको ओके कर दिया, ये फिगर आ जाएगी। मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगी, वैसे ही जाके पावर पॉइंट की फाइल में पेस्ट करूँगी, फिर 2-3 को कंबाइन करके एक फिगर बना लूँगी। देन मैं जस्टिफाई करूँगी यहाँ से, ये कलर्स बता रहे हैं ये वाले कि जितना ग्रीन के क्लोज होता जाएगा परसेंट एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी होती जाएगी। मीन जो मैंने रिजल्ट्स ऐड किए हैं वो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि लो टाइम पे कम कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्प्शन अच्छी है, उसके बाद नहीं अच्छी, ठीक है। मीन एक्सप्लेनेशन फिर हम इसकी बाद में देते हैं। इसी तरह हम ग्राफ्स में जाके सरफेस प्लॉट्स इंसर्ट करते हैं, ये वाले भी होते हैं, ये वाले भी होते हैं सरफेस प्लॉट्स, इनमें भी यही चीज़ें होते हैं, हम ओके करते हैं। z वेरिएबल हम परसेंट एब्जॉर्प्शन लेते हैं, y वेरिएबल हमने टाइम ले लिया फॉर एग्जांपल, x वेरिएबल हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली। ये चीज़ आपके पास ये इस तरह के प्लॉट्स आएंगे, सरफेस प्लॉट्स, इनको भी हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रिजल्ट्स में इनको भी हम शो करेंगे, ठीक है। सो ये RSM भी अप्लाई की जाती है। अगेन RSM के लिए पहले आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, फिर उस पर आपने अपना RSM अप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड RSM। आपने RSM अप्लाई करना है अपने काम पे इस तरह। यहाँ तक अब RSM के बारे में कुछ पूछना है, उसके बाद हम एंड नोट